ग्रामीण डाक सेवकों के साथ हमेशा अन्याय होता रहा है और पिछले साल तो आपको पता है दिसंबर महीने में क्या हुआ था। जो स्ट्राइक की गई थी 4 दिन की, उसमें कितने सारे ग्रामीण डाक सेवकों को टर्मिनेट कर दिया गया था। रूल 23, रूल 8, पता नहीं कौन कौन से नियम लगाए गए थे। उसके बाद हालांकि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी है, उनकी भी बहुत आलोचना हुई थी कि उन्होंने स्ट्राइक को डिफर क्यों करवाया। बिना डिमांड को पूरा किए उन्होंने स्ट्राइक को डिफर करवा दिया था और फिर आकर उन्होंने बताया था कि सिचुएशन के हिसाब से उन्हें स्ट्राइक को डिफर करवाना पड़ा। तो क्या ये घटनाक्रम रहा ग्रामीण डाक सेवकों के साथ? क्या डिमांड्स पेंडिंग है अभी और कौन कौन सी जो मांगे हैं वो पूर्ण होने की संभावनाएं हैं इस साल? जो नए संचार मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनकी तरफ से क्या सकारात्मक रवैया अपनाया जाएगा जीडीएस के लिए, वो सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं श्री एस महादेवैया जी, इन्होंने अपने सारे सेक्रेटरीज को, जो जितने भी निचले स्तर के सचिव हैं इस यूनियन के, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के, उन सभी को एक पत्र के माध्यम से बताया है कि क्या घटनाक्रम रहा और आगे की क्या प्लानिंग है ग्रामीण डाक सेवकों के डिमांड्स को पूरा करने के लिए। हाँ, तो विषय में आप देख सकते हैं हाल के घटनाक्रम और सदस्यता अभियान संबंधी। जो सदस्यता ग्रहण करनी है नए नए कैंडिडेट्स को, बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवक ज्वाइन हो रहे हैं, आपको पता है। मेंबरशिप ड्राइव ये भी चलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी इस यूनियन के साथ जुड़ सके और एकता बनाकर रखें। जो मेन जो मकसद है इसका, इस नोटिस को जारी करने का, वो यूनिटी बनाकर रखना है। एकता बनाकर रखेंगे तो आगे चलकर कोई भी परेशानियां नहीं होंगी ग्रामीण डाक सेवकों को। देखिए प्रिय साथियों, हाल का समय एक जटिल दौर रहा है। हमें अपने सदस्यों को एकता और एकजुटता बनाए रखने और प्रदर्शित करने के लिए बधाई देनी चाहिए। हम आपको यूट्यूब और अन्य ऐप्स पर संबोधित करते रहे हैं। हमें लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और कुछ मुद्दों पर अन्य सामूहिक विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना उचित है। तो वही बता रहा था मैं आपसे कि जो घटनाक्रम है पिछले साल रहा है या फिर अब तक जो रहा है, इस सब के बारे में डिस्कशन होगा और आगे क्या प्लानिंग है, किस तरह से ग्रामीण डाक सेवकों के मुद्दों को आगे रखा जाएगा और इसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। सदस्यता अभियान तो ये तो होगा ही, ये तो हर साल होता है। जो भी नए नए ग्रामीण डाक सेवक आते हैं ये किसी न किसी यूनियन को ज्वाइन करते हैं, वो तो होता रहेगा। और 12, 24, 36 के बारे में हमने देखा था, ये क्या है, क्या मिला। 12, 24, 36 रिकमेंडेशन क्या था कमलेश चंद्र कमेटी द्वारा, और इसमें क्या मिला, उसका 10% भी किसी ग्रामीण डाक सेवकों को नहीं मिला। ये आप सभी को पता है। 12, 24, 36 के नाम पर बहुत ही कम टीआरसीए में अलाउंस जोड़ दिया गया और इसको पूरी तरह से देखा नहीं गया, ऑब्जर्व नहीं किया गया ठीक से, और जस्ट चुनाव से पहले 12, 24, 36 को बिना गहन विचार किए इसको फाइनल कर दिया गया था। और ग्रामीण डाक सेवक इससे नाराज़ थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे जो 12, 24, 36 लागू हुआ था उसको लेकर। और हाल ही में ग्रामीण डाक सेवकों को जो विदेश यात्रा के लिए नियम बनाया गया था, उस पर भी डिस्कशन होगा। क्या ग्रामीण डाक सेवक को इतनी सैलरी दी जाती है कि वो विदेश यात्रा कर सके अपने पैसे से? उसके लिए कि उन्हें विभाग से पैसा लिया जाए? तो ये भी, इस पर भी डिस्कशन होगा। और जो स्थानांतरण की बात है नए नए ग्रामीण डाक सेवकों की, बहुत सारे जीडीएस न्यूली अपॉइंटेड हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने डिवीजन या अपने सर्किल्स में हो। ऑल इंडिया में कहीं पर भी उनकी पोस्टिंग हो रही है, फिर वहाँ से वो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। और जब से ये ऑनलाइन हुआ है तब से और आसान कर दिया गया है और उसमें यूनियन का भी बहुत बड़ा रोल है। जो ट्रांसफ़र ऑनलाइन हुआ है, रूल 3 ट्रांसफ़र, इसमें जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन है, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा ग्रामीण डाक सेवक यूनियन ने यहाँ पर लिखा है। और आगे जो वैकेंसीज आने वाली है जीडीएस की, इस पर भी इन्होंने अपडेट दिया है। जीडीएस के लगभग 35,000 पदों पर भर्ती जल्द ही की जाएगी, ऐसा लास्ट लाइन में इन्होंने लिखा है। और जो ग्रामीण डाक सेवकों की सर्विस ब्रेक हुई थी स्ट्राइक में, उसको माफ़ करने के लिए जो जिनके पास अधिकार है उसको भी विकेंद्रीकरण किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। तो यूनियन ने इस नोटिस में अपनी उपलब्धियाँ भी बताई हैं कि क्या क्या उपलब्धियाँ हुई और क्या क्या अभी बाकी है। अनुकंपा नियुक्ति में छूट प्रदान की गई और उसको ऑनलाइन किया गया ताकि ग्रामीण डाक सेवक के परिवारों को कोई भी तकलीफ ना हो, ज़्यादा उनको घूमना फिरना ना पड़े, ज़्यादा उनको दौड़ धूप ना करना पड़े। और जो संचार मंत्री है, जो नए संचार मंत्री अभी प्रभार लिया है जिन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनसे भी बात करके विचार किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, हम माननीय संचार मंत्री का इंतजार कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो एस महादेवैया जी हैं वो उनसे मिले भी थे मंत्री जी से। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने संचार मंत्री का पदभार संभाल लिया है। महासचिव ने अन्य जीडीएस के साथ माननीय मंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात की और हमारी महत्वपूर्ण समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा। तो उस मेमोरेंडम पर क्या विचार किया है संचार मंत्री जी ने, वो सब अपडेट का इंतजार किया जा रहा है। और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है जीडीएस की जन आरोग्य योजना के थ्रू, इस पर भी मंथन किया जा रहा है कि ये इसके जगह पे क्यों न सीजीएचएस लागू किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है, हमारा विचार है कि जिन मंडलों में बेहतर नीतियाँ उपलब्ध है वहाँ के हमारे साथियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए था, ये भी हमने देखा था। जीडीएस यूनियन का जो रिप्लाई आया था उसमें सब हमने देखा था इसके बारे में। और फिर मेंबरशिप का जो सत्यापन है वो भी करना है। और जो यूनियन के मुद्दे हैं, कोटा क्लियर करने का अनुरोध,
इस पर भी विचार किया जाएगा। खैर ये यूनियन का इंटरनल मैटर है, इसमें ग्रामीण डाक सेवकों का कोई रोल नहीं है, ये यूनियन का इंटरनल मैटर है। तो इतने सारे ग्रामीण डाक सेवकों के मुद्दे हैं। और ये जो घटनाक्रम हुआ पिछले साल से लेकर अब तक का ये घटनाक्रम है 12, 24, 36 मेडिकल सुविधा, विदेश यात्रा, ये सब, और टर्मिनेशन जो जीडीएस का हुआ था स्ट्राइक में, ये सब घटनाक्रम यहाँ पर डिस्कस किया गया है और आगे की नीतियाँ बनाई जा रही है यूनियन की तरफ से। जो भी अपडेट होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।